क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है? ऐसे में आप परेशान हो रही हैं कि ये जो डिस्चार्ज है प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इससे मेरे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं आएगी? मेरे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा? ये कैसे पता करें? तो ये वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी दे देगी। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे वजाइनल और सर्वाइकल एरिया में ब्लड फ्लो खून का दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, वो अच्छे से बढ़ सके। इसी वजह से वहाँ पे डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जाता है। ये तैयारी नेचर की तरफ से की गई है ताकि बच्चेदानी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को जाने से प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि डिस्चार्ज जब निकलता है तो उसके साथ किसी भी तरह के बैक्टीरिया हुआ या इन्फेक्शन हुआ वो वॉश आउट हो जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल है, आम बात है। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ खुजली है, कलर चेंज है, किसी तरह का बदबू है, तो ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब ये डिस्चार्ज दही की तरह गाढ़ा या कॉटेज चीज जैसा दिखता है, उसके साथ आपके जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत कॉमनली ये इन्फेक्शन होता है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नज़र आए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से तुरंत से कंसल्ट करें। वो आपको वजाइना में रखने के लिए कुछ टैबलेट्स देंगे, उससे भी कंट्रोल ना हुआ तो ओरली कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने वजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, कुछ प्रोबायोटिक्स डेली लेना है। उसके साथ अंडरगारमेंट्स सॉफ्ट और ब्रीदेबल कॉटन के यूज करें। अगर डिस्चार्ज के साथ बदबू है, बहुत ही गंदा फोल स्मेल, फिशी स्मेल आ रहा है, तो ये इशारा करता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस के तरफ। और अगर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो वक्त से पहले डिलीवरी करवाने जैसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसे बिना एक सेकंड वेट किए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना है। वो आपकी सिचुएशन को देखते हुए वजाइनल एरिया से स्वाब लेकर टेस्ट के लिए भेजेंगे, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। और अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेती हैं, दवाइयाँ प्रॉपरली लेती हैं, तो प्री टर्म डिलीवरी का ये जो वक्त से पहले डिलीवरी होने के जो खतरा बन जाता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो टल सकता है। तो अभी तक आप समझ रही होंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आना या फिर डिस्चार्ज का बढ़ना ये कॉमन बात है, लेकिन उस डिस्चार्ज के साथ कोई खुजली, कोई रैश, कोई बदबू, कोई कलर में चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। कभी-कभी प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में निचले हिस्से में हल्का प्रेशर फील होना शुरू होता है। लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, उसके साथ आपके कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द रुक-रुक के होता है और सडनली आप नोटिस करेंगी कि आपका पैंटी गीला होने लगा है, भीगा रह रहा है, ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको पैड लेने की नौबत आ गई है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जल्द कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रही है। कभी-कभी आपको कोई दर्द, कोई प्रेशर फील नहीं होगा, उसके बावजूद एमनियोटिक लीकेज शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है
क्योंकि जब थैली फट जाती है, फ्लूइड बाहर आने लगता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे मेडिकली कोरियोअमनियोटिस के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में माँ को खतरा होता है और बेबी भी खतरे में पड़ जाता है। अगर ये लीकेज सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, तब तो एबॉर्शन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अगर ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे ताकि बच्चा का लंग मैच्योर हो सके, कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। उसके साथ फ्रिक्वेंटली ब्लड टेस्ट कराएंगे ताकि ये देख सकें कि आपका इन्फेक्शन कितना कंट्रोल हुआ है। आपके डिलीवरी को 1-2 दिन डिले कराएंगे ताकि जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर सके, सो दैट डिलीवरी के बाद बच्चे को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। इसलिए अगर आप के वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा वेट फील हो, कपड़े बहुत जल्दी भीग रहे हैं, पैड लेने की नौबत आ गई है, लोअर एब्डोमेन में प्रेशर फील हो रहा है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। कभी-कभी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब आप ज़ोर से हँसती हैं, खाँसती हैं या ज़ोर से छींकती हैं, तब क्योंकि एक बेबी का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है और वो प्रेशर देता है यूरिनरी ब्लडर पे, पेशाब की थैली पे। और इस प्रेशर की वजह से आपका यूरिन पास हो जाता है। ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो कि ये एमनियोटिक लीकेज है, क्योंकि पेशाब होगा तो एक उसमें बदबू रहेगा। जब आप चलेंगी या टहलेंगी उस वक्त लीकेज नहीं होगा। वहीं अगर ये एमनियोटिक लीकेज है तो इसमें कोई बदबू नहीं होता है और ये कंटिन्यू, अगर आप चलती हैं तो भी, बैठती हैं तो भी, लेटती हैं तो भी कंटिन्यूअसली लीकेज होता रहेगा, विटनेस आप फील करेंगी। सो होपफुली आप समझ गई होंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज किस कंडीशंस में नॉर्मल समझना है और कब एबनॉर्मल समझना है। किस वक्त इसमें बिना एक पल देर किए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें।